अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। सो टुडे माय टॉपिक इज़ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, दैट इज़ Diels Alder reaction. It is also called Fortu cycloaddition, which is very important reaction. ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जिस है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन है वो हमारा होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन होता है ये बेसिकली बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है। मीन्स कि इसमें हम टू मोलिक्यूल जो है वो आपस में मिलते हैं और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनती है। तो हमारे पास जो पहली चीज़ होती है वो हमारी डाइईन होती है और दूसरी चीज़ हमारी इसमें होती है डाइनोफाइल। ठीक है, डाइईन हमारी क्या होती है। ठीक है, डाइनोफाइल जैसे हमारा क्या हो गया, जिसको हम अगर देखें तो हमारे पास जो डाइईन है ये हमारी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एंड जो हमारा डाइनोफाइल होता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। हमारे जो डाइनोफाइल होते हैं ये लवर होते हैं, लवर्स ऑफ डाइईन। ठीक है, तो हमारा जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन है इसको प्रोसीड करवाने के लिए हमें किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर जाता है। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमें ज़रूरत होती है हीटिंग की। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड कर सकता है हाई टेम्परेचर एज वेल एज नॉर्मल टेम्परेचर। तो उसके बाद हमारे पास जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट आती है, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास फिर 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। ठीक है, जब हम डाइईन और डाइनोफाइल को आपस में ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, एज अ रिजल्ट द प्रोडक्ट हमारे पास जो आती है वो हमारे पास जिस चीज़ की फॉर्मेशन होती है वो होती है 6 मेंबर्ड रिंग की। ठीक है, तो ये हमारा इसका रिएक्शन है, ये हमारा डाइईन है। और एक और चीज़ गाइस, हमारा जो डाइईन होता है इस पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिससे हमारा एलॉक्सी ग्रुप है, हमारा अल्काइल ग्रुप है। और जो डाइनोफाइल होता है इस पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम शॉर्टकट में देखें तो हमारे पास जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन होता है बेसिकली ये क्या करता है कि ये कन्वर्ट करता है हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, सॉरी, जो हमारे होते हैं ना पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है कि इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है उनकी ब्रेकेज होती है और एज रिजल्ट हमारे पास फिर सिग्मा जो है वो फिर बनते हैं। ठीक है, हमारे पास जो डाइईन है ये 4 पाई कंपोनेंट्स होता है हमारा, और जो डाइनोफाइल होता है हमारे पास ये हमारा होता है 2 पाई कंपोनेंट। ठीक है, इसी वजह से हम इसको 4 साइक्लो एडिशन कहते हैं। 4 मतलब डाइईन में 4 पाई, ठीक है, 4 पाई कंपोनेंट 2 पाई कंपोनेंट है, तो 4 हमारा जो साइक्लो एडिशन जो है वो यहाँ पर होता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम इन पाई बॉन्ड्स को कन्वर्ट करते हैं सिग्मा में। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन था, ये हमारी डाइईन है, ये हमारा लगा हुआ है डाइनोफाइल। मैंने आपको बताया है कि डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखिए हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारी इंडिकेशन कर रहा है कि ये हमारा डाइनोफाइल है। जब हीट की प्रेजेंस में हम इन दोनों को आपस में ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास एक न्यूली सिग्मा बॉन्ड और 2 हमारे पास पाई, तो और हमारे पास जो है वो 6 मेंबर जो रिंग है उसकी हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब ये 6 मेंबर रिंग की हमारे पास फॉर्मेशन कैसे हुई है। ठीक है, हमारे पास 6 मेंबर रिंग जो हमारा बना है वो कैसे बना है, तो ये हम समझते हैं अपने मैकेनिज्म के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, बहुत ही इजी इसके मैकेनिज्म है। अगर हम इसका फर्स्ट स्टेप देखें तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो डाइईन एंड डाइनोफाइल होता है इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो देखेंगे हम कैसे। ठीक है, यहाँ बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से ये वाला जो एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, वो यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि मतलब कि एक ही स्टेप में हमारे पास बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही होती है। ठीक है, और उसी स्टेप में हमारे पास न्यू बॉन्ड की
फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से बॉन्ड टूटा और यहाँ पर इस कार्बन और कार्बन से एक पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर देता है और यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास हमारा जो डाइन है वो इस तरह का बन जाता है। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटकर यहाँ इस कार्बन और कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से बॉन्ड टूट के हमारा इस कार्बन पर जब शिफ्ट हुआ था तो हमारे पास इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें अपने डाइनोफाइल की तो क्या होता है कि डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जब बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन से टूटा था तो यहाँ से पॉजिटिव और हमारा जो है वो सिंगल बॉन्ड रह गया। तो इस तरह से पहले स्टेप पे हमारे पास मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, हमारे पास अब सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास जब हमने मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे पास जो न्यू स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है, डाइन के और डाइनोफाइल के, ठीक है, वो आपस में क्या कर लेंगे, कॉम्बिनेशन कर लेंगे। जब वो आपस में कंबाइंड होंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास फिर जो हमारा 6 मेंबर्ड रिंग बनी है हमारी यहाँ पर 4 साइक्लो एडिशन होती है। अब कैसे होती है स्टूडेंट्स, हमें पता है नेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज है, आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। ये हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन है। क्यों 1,3 ब्यूटाडाइन है, देखें ये हमारी 1 2 3 4 कार्बन है यानी कि ब्यूटेन है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड आ गया, 2 डबल बॉन्ड आ रहे तो उसके लिए हम डाइन वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा है, ठीक है, हमारे पास ये ब्यूटाडाइन का जो है वो हमारा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, सॉरी जो है वो 2 और 3 का। अच्छा, क्योंकि हमारे पास ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर हम देखें तो 1 2 और ये हमारा 3 कार्बन और ये हमारा 4 कार्बन। तो हमारे पास क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड है, देखिए 1 और 2। हम डबल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ईन, तो हमारे यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है तो हम इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं डाईन का। अच्छा जी, तो हमारे ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये हमारे कार्बन है, कुछ इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सेम चीज़ हमारी इधर एज इट इज़ ये वाली जो आ जाती है ही आ जाती है। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली हमारी ये वाली लाइन है, ये जो इस कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बचा था वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये इस तरह से आ जाता है हमारा, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा डाईन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, इधर भी CH2 लगा हुआ है, इधर भी CH2, यहाँ पर इस कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। हम देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर पॉजिटिव। तो अब क्या होगा कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये यहाँ पर ऐसे और ये यहाँ पर ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और इसी तरह से एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट फिर हमारे पास इस तरह से हमारी 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो जनरेट हो जाती है। तो ये था हमारा डाइल्स एल्डर का मैकेनिज्म और रिएक्शन, ये उसका इंट्रो था। ठीक है, तो आई होप आपको रिएक्शन की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।